अगर आपको अपने पैसे को डबल करना है दुबई रियल एस्टेट के अंदर, तो आज जो मैं प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ वो ज़ीरो रिस्क में आपके मनी को डबल कर सकती है, एग्जैक्टली 2 गुना। अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, मैं आपको शॉर्ट प्लान बताऊंगा, सारी कैलकुलेशन दिखाऊंगा, फिगर्स बताऊंगा और आपको यकीन भी हो जाएगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो अगर आप 5 करोड़ लगाओगे वो आपके 10 करोड़ हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के, फॉर श्योर। और कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। आज दुबई में बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना कोई वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी को कवर किया जाए। एंड वाटर फ्रंट कम्युनिटी की जब भी हम बात करते हैं तो ऑलरेडी काफ़ी कम्युनिटीज़ है जो दुबई में, जिनका काफ़ी बड़ा नाम है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है ब्लू वाटर्स। अगर आपने वो बड़ा सा गोल सा व्हील देखा जिसको हम एन दुबई बोलते हैं, वो ब्लू वाटर्स के अंदर आता है और उसके साइड में जितना भी एरिया है वो मिराज ने डेवलप किया है और वहाँ प्राइस पर स्क्वायर फीट आज चल रहा है 1,11,000 रुपये। दिरहम से मैं बात करूँ 4,700 दिरहम पर स्क्वायर फीट का रेट वहाँ पर है। और वो पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब उसके लेफ्ट में, राइट में और उसके सामने पानी है। तीनों साइड वो एरिया वाटर से कवर्ड है, सिर्फ एक तरफ वो लैंड से कनेक्टेड है। दूसरा एरिया उसके बाद आ जाता है एमआर बीच फ्रंट, जो दुबई हार्बर के पास एरिया है, जिसमें प्राइवेट बीच दी गई है, जहां से पाम जुमेरा का व्यू आता है। अगर वहां भी प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करूं, वहां भी चल रहा है 96,000 इंडियन रुपीस पर स्क्वायर फीट का रेट। तो तीसरी कम्युनिटी आ जाती है दुबई हार्बर। तो आपने वीडियोस देखी होंगी, जब हम स्काई डाइविंग करते हैं तो जो लोग वहां लैंड करते हैं वो पूरा एरिया जो है वो दुबई हार्बर कहलाता है, जो बिल्कुल मरीना के सामने है, जहां आपको पूरा वाटर का व्यू आता है। इसी तरीके से पानी सामने होता है, समंदर सामने होता है। वहाँ भी प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करूँ तो वो भी चल रहा है लगभग 81,000 इंडियन रुपीस। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे कम हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि जो ब्लू वाटर्स है वो फुली डेवलप हो चुका है, तो प्राइस पर स्क्वायर फीट बिल्कुल टॉप पर है, 1,11,000। इमार बीच फ्रंट अभी डेवलप हो रहा है, उसका प्राइस पर स्क्वायर फीट है 96,000। उसके बाद आ जाता है दुबई हार्बर, जो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, लॉन्चेस हो चुके हैं, बट कुछ भी बना नहीं है वहाँ पर, इसलिए उसका प्राइस पर स्क्वायर फीट है 81,000 इंडियन रुपीस। लेकिन उससे भी सस्ता और इन तीनों से सस्ता और पूरे दुबई में सबसे सस्ता अगर वाटर फ्रंट अपार्टमेंट बात करूं या वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी बात करूं तो वो है मैरीटाइम सिटी। जो इकलौता और लास्ट पेनिनसुला बचा है दुबई का, इसके भी लेफ्ट में, राइट में और सामने पानी है, और ये लास्ट पेनिनसुला है दुबई के अंदर। और यहाँ प्राइस पर स्क्वायर फीट चल रहा है आज की डेट में लगभग 60,000 रुपये इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ 60,000, कहाँ 1,11,000, सीधे डबल का फर्क है, क्योंकि वो कम्युनिटी रेडी हो चुकी है और ये कम्युनिटी अभी शुरू हुई है। यहाँ सिर्फ एक टावर रेडी है, 4 टावर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है और 20 नए टावर यहाँ आने वाले हैं, जिनमें आपको प्राइस पर स्क्वायर फीट देखने को मिलेगा लगभग 2400 दिरहम पर स्क्वायर फीट, जो हो जाते हैं आपके 55 से 60,000 रुपए। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो और आप होल्ड करते हो आने वाले 4 से 5 साल, अगर दुबई का रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं बढ़ता तब भी आपकी प्रॉपर्टी डबल कर जाएगी, क्योंकि मैच्योर कम्युनिटी जो इसी तरीके के पेनिनसुला पे बनी हुई है, जो ऐसा ही वाटर व्यू ऑफर करती है, वहां रेट जो है 1,11,000 का चल रहा है। तो अगर दुबई रियल एस्टेट बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है, इससे आगे नहीं जाती, तब भी जो चीज़ आप आज 55,000 60,000 में खरीद रहे हो वो 1,11,000 को जरूर टच करेगी। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि मैरीटाइम सिटी कहां पर लोकेटेड है, इसके आसपास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ये डाउनटाउन से कितना दूर है, मरीना से कितना दूर है, एयरपोर्ट से कितना दूर है। उसके बाद मैं आपको प्लॉट्स दिखाऊंगा और वहां से व्यू दिखाऊंगा कि क्या व्यू आपको मिलने वाला है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अवेलेबल है, क्या स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, क्या अमेनिटीज हैं, क्या प्राइसिंग रहेगी 1 BHK की, 2 BHK की, 3 BHK की, और क्या पेमेंट प्लान आपको मिलेगा। तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देख लेना। अगर आप प्रीमियम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हो आने वाले कुछ सालों के अंदर, तो सबसे पहले हम लोकेशन को समझ लेते हैं। आज माइक में थोड़ी प्रॉब्लम है तो ऑडियो आपको थोड़ी ऑड इवन आ रही होगी, प्लीज कॉम्प्रोमाइज। तो लोकेशन के बारे में बात करूं तो ये बिल्कुल करीब है मीना बाजार, बुर्द दुबई और देरा से। एंड यहाँ काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी इनकम करते हैं, बट इनके पास प्रॉपर्टी खरीदने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि पूरा एरिया लीज होल्ड है। तो इनके लिए वाटर फ्रंट कम्युनिटीज़ रेडी की जा रही हैं। 3 कम्युनिटी हैं, जिसमें पहली कम्युनिटी है राशिद यॉट्स एंड मरीना, जहां मैं खड़ा हुआ हूं। अगर आप पीछे वो टावर देखोगे तो एमआर के टावर है, ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। एमआर यहाँ फुल फ्लैच एक कम्युनिटी बना रहा है जो पूरी वाटर फ्रंट रहने वाली है, जिसके सामने मरीना पार्किंग है। ये जो आप पार्किंग देख रहे हो यॉट्स की,
दूसरी कम्युनिटी का नाम है वो है मैरीटाइम सिटी। तो जो टावर आप सामने देख रहे हो, एक पे क्रेन लगी हुई है, काम चल रहा है, दूसरा टावर रेडी है, वो पूरा लैंड पार्सल वहाँ से लेके एंड उधर तक, ये पूरा मैरीटाइम सिटी है। और तीसरा एरिया है उसका नाम है दुबई आइलैंड, जो इस तरफ है। तो दुबई आइलैंड भी 5 आइलैंड्स का ग्रुप है। तो तीनों कम्युनिटीज इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ मैरीटाइम सिटी है, यहाँ आपका राशिद यॉट्स एंड मरीना, एंड यहाँ पर आपका दुबई आइलैंड है। तो ये पूरी तीनों कम्युनिटी वाटर फ्रंट रहने वाली है। आप तीनों में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैरीटाइम में पेनिनसुला है। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जिसके तीनों साइड वाटर हो, जैसे राशिद यॉट्स एंड मरीना जो इमारकी कम्युनिटी, उसके बस सिर्फ पानी जो सामने है वो लेफ्ट राइट में नहीं है, वो लैंड से कनेक्टेड है। बट जो मैरीटाइम सिटी है वो लैंड से कनेक्टेड है एक रोड के थ्रू, बाकी पूरा एरिया उसका पानी में डिवाइडेड है। और उस एरिया को हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। जैसा हमारा जुमेरा बे आइलैंड है, जहां भी रोनाल्डो ने अपने लिए प्लॉट लिया और विला बना रहा है, एंड जैसा ब्लू वाटर्स है। तो ये दोनों ही कम्युनिटीज बिल्कुल सिमिलर है मैरीटाइम सिटी से। और वहां प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करूं तो जुमेरा बे पर जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो चल रहा है 2.5 लाख से 3 लाख रुपए स्क्वायर फीट का, और ब्लू वाटर्स में चल रहा है 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट का। बट यहाँ आपको प्रॉपर्टी मिल रही है सिर्फ 55 से 60 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट में। आपको मैप साइड में दिख रहा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैरीटाइम सिटी कहां पर है। डिस्टेंस की बात करूं तो जो बुर्ज खलीफा डाउनटाउन है वो 20 मिनट है आपका, जो ओल्ड एयरपोर्ट है वो 25 मिनट है, जो न्यू एयरपोर्ट है वो 45 मिनट्स रहने वाला है। क्योंकि हम बुर्दुबई की साइड हैं तो ये दुबई का एक्सट्रीम दूसरा कोना हो जाता है। और जो मरीना है वो आप 35 मिनट में डायरेक्टली शेख जायद से पहुंच सकते हो। काफी रोड डेवलप हो रहे हैं, नए नए रोड्स बन रहे हैं जो डायरेक्टली मैरीटाइम सिटी को और राशिद यॉट्स एंड मरीना को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास कनेक्ट करेंगे, जिससे ट्रेवल टाइम आगे चल के और भी कम हो जाएगा। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये लास्ट वाटर फ्रंट कम्युनिटी है जो दुबई के अंदर अवेलेबल है फ्री होल्ड कैटेगरी के अंदर। बाकी सब सोल्ड आउट है। एक पाम जवल अली है जो दूसरे कॉर्नर पर है दुबई के, बट वहां सिर्फ विलास लॉन्च हुए हैं, अभी अपार्टमेंट्स लॉन्च नहीं हुए। और यहाँ पर अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं बहुत अच्छे प्राइस के साथ। तो अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं डेवलपर के बारे में। तो डेवलपर इसका अगर आपने नाम सुना है ओमनियात, ओमनियात मोस्ट लग्जरी डेवलपर है दुबई के अंदर। $10 मिलियन से ऊपर की जितनी प्रॉपर्टी बिकती हैं उनमें नंबर 1 होता है ओमनियात, यानी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज बेचने वाला यही डेवलपर होता है। और इनका स्टार्टिंग टिकट साइज भी इतना ज़्यादा है, 16 से 18 मिलियन दिरहम की इनकी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, चाहे वो 2 बेडरूम क्यों ना हो। तो इन्होंने एक सब ब्रांड लॉन्च किया अपना, जिसको सिस्टर कंपनी बोलते हैं, उसका नाम है बियॉन्ड, जो उन लोगों को केटर करेगी जिनको बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी लेनी है बट हाई प्राइस पे नहीं करना। तो बियॉन्ड जो है स्पेशली उस कैटेगरी को केटर करती है जहां प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है 2 मिलियन दिरहम यानी 4.5 करोड़ इंडियन रुपीज से। तो डेवलपर का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। इनकी प्रॉपर्टीज आपको बिजनेस वे में देखने को मिल जाएंगी, पाम जुमेरा पे देखने को मिल जाएगी, मरीना में देखने को मिल जाएगी, यानी मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टीज। आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटोज आ रहे होंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो सबसे अलग दिखते हैं, काफ़ी यूनिक होते हैं और बहुत एक्सक्लूसिव लोकेशन होती है, ये सब प्रोजेक्ट ओमनियात के अंडर आते हैं। और बियॉन्ड का ये पूरा कम्युनिटी है जो डेवलप हो रहा है। और मैरीटाइम सिटी का 70% जो लैंड है वो ओमनियात ने खरीद लिया है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट से बात भी कर रहे हैं कि मैरीटाइम सिटी का हो सकता है आगे चल के नाम भी चेंज हो जाए। जब पूरा एरिया डेवलपर के कंट्रोल में आ जाता है तो प्राइस वो कंट्रोल करता है। अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरे डेवलपर भी प्राइस बढ़ाते हैं। ये यहाँ पर एक मॉल लेके आ रहे हैं, ये बीचेस बना रहे हैं, ये रिजॉर्ट बना रहे हैं, क्योंकि पूरा एरिया इनका है। और अगर आप इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज में लोगे तो जब अपना ये 10th फेज लॉन्च करेंगे वहां पर प्राइस बढ़ चुका होगा, तो आप इजीली उस फेज को दिखा के, उसके प्राइस को दिखा के अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगा सकते हो। क्योंकि सेम लोकेशन है, सेम डेवलपर है, तो लोग आपको वही प्राइस देंगे जो उनका लास्ट फेज का प्राइस होगा। एग्जांपल, आज इनकी कोई प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ की है, लेकिन जैसे जैसे नए नए फेजेस लॉन्च करेंगे, एक साल बाद हो सकता है ये उसी प्रॉपर्टी को 6 करोड़ में लॉन्च करें। तो आप मार्केट में बोल सकते हो कि भाई सेम एरिया है, सेम डेवलपर है, 6 करोड़ में उन्होंने प्रॉपर्टी लॉन्च की थी, मेरी प्रॉपर्टी 2 साल पुरानी है, मैं 5.5 करोड़ में देने को तैयार हूं। तो आप इस तरीके से अपने प्राइस को एप्रिशिएट हो रहा देख सकते हो जब आप एक मास्टर डेवलपर के साथ प्रोडक्ट लेते हो, वो भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में जो भी बिल्कुल शुरू हुई है। तो ये कम्युनिटी अभी शुरू हुई है, फेज 1 खत्म हो चुका है, फेज 2 अभी लॉन्च होना बाकी है। उसके अंदर आप ईओआई डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। अब अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इस डेवलपर के, क्या क्या आने वाला है, क्या अम्यूनिटीज हैं, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये है मास्टर प्लान बियॉन्ड डेवलपर का, जिसमें अभी ये 10 टावर लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद फ्यूचर में और टावर्स आएंगे 6, लेकिन ये जो 10 के 10 टावर हैं ये वाटर फ्रंट रहने वाले हैं। इन 10 टावर्स में से बात करूँ, 2 टावर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। ये 10 के 10 वाटर को फेस करेंगे, जहां मल्टीपल अम्यूनिटीज़ आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगी। प्राइवेट बीच रिजॉर्ट, आपका बीच एक्सेस, डेक फॉर सिटिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको
इन बिल्डिंग्स के सामने देखने को मिलेंगी, जो खुद में एक लाइफस्टाइल क्रिएट करेंगे। जैसा आज की डेट में ब्लू वाटर्स पर है, जेबीआर बीच के सामने अवेलेबल है, वो सेम लाइफस्टाइल आपको यहाँ मैरीटाइम सिटी में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको कॉर्नर से दिखाऊं तो ये इनकी लास्ट बिल्डिंग है जो आने वाले 6 या 8 महीने बाद लॉन्च होगी। तो नीचे आपको रिटेल सिटिंग ऑप्शन दिखेगा। उसके अगर साइड में आते हैं तो यहाँ आपको बीच क्लब टाइप एक दिखेगा, जहाँ आप अपनी सिटिंग बुक कर सकते हो, पूल को एंजॉय कर सकते हो। ये आपका वॉकिंग दे रखा है ओवर द सी। इसके अलावा साइड में आपको सिटिंग दे रखी है, एक वाटरफॉल दे रखा है, फाउंटेन, और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल के साथ बीच रिजॉर्ट भी अवेलेबल है। यानी मल्टीपल बीच रिजॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्लोज्ड एंड आउटडोर सिटिंग अवेलेबल होगी, कैफ़ेज़ होंगे ड्रिंक्स के लिए, फॉर योर बेवरेजेस, फूड्स, सब कुछ। आपके कई सारे डेक्स होंगे जो डायरेक्टली सी को फेस करेंगे, जहां आप सिटिंग को एंजॉय कर सकते हो एंड पूल का मज़ा ले सकते हो। आपके बिल्डिंग के पूल अलग हैं, बट ये सारी चीज़ें ओपन होंगी सबके लिए, ताकि बाहर से लोग आएँ तो ये जगह और ज़्यादा डिमांड में आएगी, रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे और रेंटल्स काफ़ी ऊपर जाएंगे जब टूरिस्ट यहाँ के इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। वाटर से रिलेटेड भी काफ़ी अम्यूनिटीज़ है, जैसे आपकी यॉट पार्किंग है, यहाँ पर एक स्विंग दिया हुआ है जिप लाइन की तरह। तो ये जिप लाइन आप यहाँ से आके इस तरफ सीधे स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पर सर्फर्स के लिए दिया गया है, जहाँ वो सर्फिंग बोर्ड को यूज़ करके इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ये साइड में पार्क है, पार्क के साइड में पार्किंग दी हुई है और बहुत बड़ा एक वॉकिंग ट्रैक दिया हुआ है बिल्डिंग्स के सामने, जस्ट लाइक मरीना में है, जेएलटी में है, वैसे ही। और उनके सामने वाटर रहेगा, सी व्यू रहेगा, मरीना क्लब रहेगा, आपका फुल ओलंपिक साइज़ का एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें ओपन रहेंगी नॉर्मल पब्लिक के लिए भी, ताकि वो लोग भी आके इस जगह को एक्सप्लोर कर सकें। जिस डेक की मैं बात कर रहा था, ये डेक है फॉर सर्फिंग बोर्ड। यहाँ पर ये जिप लाइन दी गई है। ये आपका बैक साइड है कम्युनिटी का, जो एक तरफ रोड है, दूसरी तरफ समंदर है। तो आपकी बिल्डिंग के जस्ट पीछे कोई टावर नहीं आने वाला। फ्रंट में रोड से डायरेक्टली पीछे का एक्सेस दिया गया है, ताकि कोई गेस्ट अगर सामने गाड़ी पार्क करके पीछे जाना चाहे, वो ऑप्शन भी उसके पास अवेलेबल रहेगा। फ्रंट साइड में भी हर बिल्डिंग में आपको रिटेल ऑप्शंस दिखेंगे, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स आपकी फैमिली के लिए। और ये बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक है जो 4th बिल्डिंग के बाद है, जो डायरेक्टली आपको समंदर से कनेक्ट करेगा और पीछे जंगल से कनेक्ट करेगा। रोड के ऊपर से ब्रिज जाएगा, जिसको आप इजीली वॉक करके क्रॉस कर सकते हो। और 5th बिल्डिंग और 6th बिल्डिंग के बीच में से छोटा सा इस तरीके का जिगजैग वाला वॉकिंग ट्रैक भी आके इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से इस कम्युनिटी को डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि सारा कंट्रोल एक ही डेवलपर के हाथ में है। रिटेल ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो पूरा नाइट लाइफ जो बहुत अच्छी रहेगी, ये वो जंगल रहेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पर मॉल भी लॉन्च होने वाला, आने वाले टाइम में काफ़ी और चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं। अभी जो इन्होंने 2 टावर लॉन्च किए थे, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ये 32 फ्लोर का है, वो 42 फ्लोर का। काफ़ी अच्छे टावर्स हैं। व्यूज़ की बात करूँ तो सी व्यू है, डाउनटाउन व्यू है, और मैरीटाइम व्यू भी है और कम्युनिटी व्यू भी है। तो चारों तरफ आपको ओपन व्यू देखने को मिलता है। दोनों टावर एक दूसरे से डायगोनली प्लेस किए गए हैं, ताकि एक दूसरे के सामने किसी का व्यू ब्लॉक ना हो। ये आपका वॉकिंग ट्रैक रहेगा टावर के सामने। इसके खुद के रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े रहेंगे ग्राउंड फ्लोर पर। ये वो सर्फिंग बोर्ड है, ये इसी टावर के सामने है। और ये आपका जिप लाइन है वाटर के ऊपर से। टावर की अम्यूनिटीज़ की बात करूँ तो टावर में खुद के 2 पूल अवेलेबल है। इसके अलावा नीचे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। साइड में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ग्रीनली डिज़ाइन किया गया है। ये आपकी ड्रॉप वाली लॉबी है, ड्रॉप एंड पिकअप के लिए। पोडियम लेवल पर बहुत अच्छा ग्रीन एरिया दिया गया है, जिसमें किड्स का अलग सेक्शन है, एडल्ट्स का अलग सेक्शन है। यहाँ सिटिंग एरिया है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। ये जो है कवर्ड एरिया है, अगर आप सर्दियों में बैठना चाहते हो, गर्मियों में, फॉर उस चीज़ के लिए। ये ऊपर पूरा डेक दिया गया है वुडन एंड ग्रास का, एंड 2 पूल दिए गए, एक एडल्ट्स पूल और एक किड्स पूल, जो डायरेक्टली सी को फेस करेंगे और एमिनिटी इन्फिनिटी पूल की तरह वो लोग काम करेंगे। इसके अंदर ज़्यादा अपार्टमेंट नहीं है हर फ्लोर पर। एक फ्लोर पर सिर्फ 8 या 9 ही अपार्टमेंट बनाए गए हैं, ताकि अच्छे साइज़ आपको मिल सके और अच्छा व्यू मिले। ऐसा नहीं है कि एक फ्लोर पर 20-20, 25-25 यूनिट प्लेस कर दी हो। तो डेवलपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं आ गया हूँ साइट पर, ये है मैरीटाइम सिटी। अगर बात करूँ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ रैंडम डेवलपर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें डेन्यूब भी है, डमैक भी है, सेलेक्ट ग्रुप भी है, ओमनियात के भी प्रोजेक्ट हैं, और वैक्सन का नाम का भी एक प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी मल्टीपल डेवलपर्स ने यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जो सिंगल स्टैंड अलोन टावर्स हैं। सबके अलग अलग टावर है, अलग अलग अमेनिटीज़ है। लेकिन इस पॉइंट के बाद जितना भी आप एरिया आगे खाली देख रहे हो, यहाँ से लेके एंड तक, वो पूरा एरिया ओमनियात ने खरीद लिया है, जहाँ पर वो पूरी गेटेड कम्युनिटी की तरह एक सोसाइटी बनाने वाले हैं। फुल वाटर फ्रंट रहेगी, जिसमें वो मॉल भी बना रहे हैं, बीच रिजॉर्ट्स भी बना रहे हैं, क्लब भी बना रहे हैं, और पूरी एक टाउनशिप बना रहे हैं अपार्टमेंट्स की, जो सी फेसिंग रहेगी, जहाँ से आपको सी का व्यू आएगा, डाउनटाउन का व्यू आएगा, क्रीक टावर का व्यू आएगा और कम्युनिटी का व्यू आएगा। तो जब पूरी कम्युनिटी
कम्युनिटी एक डेवलपर अपने कंट्रोल में ले लेता है तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, अगर आप इनिशियल फेजेस में उसके इन्वेस्ट करोगे तो आज जो रेट है वो 55,000 से लेकर 65,000 रुपये स्क्वायर फीट का है, बट अगले लॉन्च में ये 75 जाएगा, फिर अगले लॉन्च में ये 85 जाएगा, फिर अगले लॉन्च में 95 जाएगा। जैसे जैसे इस एरिया में डेवलपमेंट होगी, नए नए लॉन्चेस आएंगे, बिल्डिंग बनने लगेंगी, हो सकता है लास्ट लॉन्च तक यहाँ भी प्रॉपर्टी का प्राइस जो है 1,10,000 से लेकर 1,50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे पहुंच जाए। उस टाइम पर अगर आप रीसेल मार्केट में जाओगे तो आप इजीली अपनी प्रॉपर्टी को सेम रेट में बेच पाओगे, क्योंकि सेम एरिया है और सेम डेवलपर का आपका प्रोडक्ट है, तो उस टाइम पर आप रीसेल इजीली कर पाओगे हायर वैल्यू में। अगर आप कोई स्टैंड अलोन टावर ले लेते हो जिसका एक ही प्रोजेक्ट है तो वहां आप कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं सेलेक्ट कर सकते, आप कंपैरिजन के लिए कोई प्रोडक्ट उठा नहीं सकते, क्योंकि वो आ जाएगा इस चीज के साथ कि आपका डेवलपर अलग है, मेरा डेवलपर अलग है। लेकिन जब आप एक ही डेवलपर के किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पूरी कम्युनिटी की एमिनिटीज को यूज करने का मौका मिलता है, पूरे एरिया का जो प्राइस बढ़ रहा होता है उसको दिखा के अपना प्राइस बढ़ा सकते हो और उसको दिखा के अपना रेंट भी बढ़ा सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं ब्लू वाटर्स के अंदर 2 BHK का रेंट कितना चल रहा है, तो वो चल रहा है 1 करोड़ रुपए से ऊपर साल का। इतना रेंट लोग 2 BHK अपार्टमेंट का पे कर रहे हैं दुबई के अंदर, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पूरा पेनिनसुला है एंड वो प्रॉपर्टी सी फेसिंग है। तो अगर आप यहाँ पर 7.5 से 8.5 करोड़ का 2 BHK भी लेते हो आज की डेट में, और अगर वो रेडी होता या फिर ये कम्युनिटी रेडी होती तो यहाँ आप 12% का रेंटल यील्ड बना रहे होते, बट 3-3.5 साल बाद हो सकता है वो रेंट जो 1.25 करोड़ को टच कर जाए और आपकी रेंटल यील्ड 14 से 15% के बीच में हो सकती है। तो लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके प्राइस क्या रहने वाले हैं और पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है। तो अब समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइस क्या है और पेमेंट प्लान क्या है। तो 1 BHK की बात करूं तो वो आपको मिल जाता है 2 मिलियन दिरहम्स में, जिसमें गोल्डन वीज़ा भी आपको मिलेगा। तो 2 मिलियन दिरहम इज रफली इक्वल्स टू 4.7 करोड़ इंडियन रुपीस। 2 BHK की बात करूं तो ये आपको मिल जाएगा 7.5 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी 3.2 मिलियन दिरहम का ये एवरेज प्राइस है। फ्लोर और व्यू की वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे हो सकता है। साइजेस बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। 1 BHK आपको मिल जाएगा रफली 750 से लेके 800 स्क्वायर फीट का, और 2 BHK आपको मिल जाएगा 1250 से लेके 1300 स्क्वायर फीट का, और ये इंटरनल एरिया रहेगा जो कारपेट एरिया होता है। तो बहुत अच्छे साइजेस है। हर अपार्टमेंट में आपको बालकनी मिलेगा, हर अपार्टमेंट में आपको फ्री कवर्ड पार्किंग मिलेगा। 3 BHK 4 BHK भी अवेलेबल है, फुल पेंट हाउस भी अवेलेबल है, जिससे आपको 180 डिग्री का सी व्यू भी मिलेगा या फिर डाउनटाउन का व्यू मिलेगा, वो आप चूज कर सकते हो। पेमेंट प्लान की बात करूँ तो आपको स्क्रीन पर पेमेंट प्लान दिख रहा होगा। इनिशियली आपको 20% देना है। एग्जाम्पल के लिए हम 2 BHK ले लेते हैं 7.5 करोड़ रुपए का, तो 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट आपको पहले महीने में करनी है, जिसको आप 2 टुकड़ों में कर सकते हो। 10% आप स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में कर दो और 10% आप जो 30 दिन के अंदर करो। तो टोटल आपको 1.5 करोड़ रुपए पे करने हैं पहले 30 दिन के अंदर। उसके बाद सीधे 6 महीने बाद आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी, जो होगी सिर्फ 5% की, यानी रफली 37 से 38 लाख रुपए। तो हर 6 महीने में आपको 38 लाख रुपए पे करने हैं 2 BHK के लिए, और इस तरीके से टोटल आपकी 8 इंस्टॉलमेंट रहेंगी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ऑन हैंडओवर आपको 50% पे करना है, जो अमाउंट ऑफ फाइनेंस भी करा सकते हो बैंक से दुबई की, जो 4.5 से 5% के इंटरेस्ट पे फाइनेंस हो जाएगा, चाहे आप दुबई में रहते हो या नहीं रहते हो। तो 50% आपको अपनी पॉकेट से लगाना है। 20% शुरू में आपने दे दिया, और उसके बाद 5% की 6 इंस्टॉलमेंट आएंगी, 6 इंस्टॉलमेंट जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको पे करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी की डिलीवरी आपको मिल जाएगी 3.5 साल के अंदर। अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च में ले रहे हो 2025 की, तो आपको Q3 2028 में प्रॉपर्टी आपकी डिलीवर होके मिल जाएगी। एंड आज की डेट में मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स पेमेंट प्लान देते हैं 80-20 का, 75-25 का, जिसमें मॉर्गेज यानी फाइनेंस कराने के लिए सिर्फ 20-25% ही रह जाता है। बट यहाँ आप 50% अमाउंट अपना फाइनेंस करा सकते हो, पॉकेट से सिर्फ 50% ही पे करना होगा। यानी 2 BHK में आपको रफली 3.25 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे पॉकेट से, और बाकी का अमाउंट आपका फाइनेंस हो जाएगा 25 साल के लिए। आपको इस प्रॉपर्टी की कोई और डिटेल चाहिए, आपको समझना है इसका लॉन्च कब है, आपको पता करना है कि कौन कौन सी यूनिट आप ले सकते हो, क्या प्राइसिंग रहने वाला है, और अगर आपको साइट को विजिट करना है तो आपको नीचे मेरा इंस्टा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आपको कॉलिंग नंबर मिल जाएगा। आप वहां पर अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कर दो, मैं या मेरी टीम से कोई भी पर्सन आपसे कनेक्ट करके आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा समझने के लिए कि इस प्रॉपर्टी में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई और प्रॉपर्टी देख रहे हो दुबई के अंदर, आपका कोई स्पेसिफिक बजट है, तो आप इंक्वायरी में मेंशन कर देना। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, गोल्डन वीजा से रिलेटेड हो, आपको कंपनी सेटअप करनी हो, ये सारी चीजें अवेलेबल है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।